डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। यरूशलेम के रास्ते में समारियों के कुछ प्रदेश पड़ते थे, समारियों के कुछ गांव पड़ते थे। और जब समारियों को पता चला कि प्रभु यीशु यरूशलेम जा रहे हैं, तो उन्होंने प्रभु का तिरस्कार किया। उन्होंने प्रभु यीशु का स्वागत करने से इनकार किया। प्रभु यीशु को उन्होंने नकारा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी घटना से प्रभु यीशु मुझे क्या सीख देना चाहते हैं? प्रभु यीशु मुझे यही बता रहे हैं कि मेरे जीवन में रिजेक्शन आएंगे, मेरे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो मुझे अस्वीकार करेंगे, मेरा तिरस्कार करेंगे, मुझे नकारेंगे। मेरा रवैया उनके प्रति कैसा होना चाहिए और मैं इस रिजेक्शन को कैसे चुनौती देकर हरा सकता हूँ? पहला रास्ता जो प्रभु यीशु मुझे सिखा रहे हैं वो है विनम्रता का रास्ता। याद करिए, शिष्यों का रवैया उनके प्रति क्या था? जब शिष्यों को समारियों के विषय में पता चला तो वे नाराज हो गए और उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु हमें आदेश दीजिए कि हम स्वर्ग से आग बरसाकर इन गांवों को भस्म कर दें। प्रभु यीशु का रवैया कैसा था? प्रभु यीशु विनम्र बने रहे। प्रभु यीशु अपने वचन में मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 29 में कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। हमें अपने रिजेक्शन में या फिर जब लोग हमें अस्वीकार करते हैं, हमें विनम्र बनने की क्या जरूरत है? क्योंकि जब हम विनम्र बनते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस वक्त मेरे जीवन में डर के लिए कोई स्थान नहीं होता, मेरे जीवन में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं होता, हताश के लिए कोई स्थान नहीं होता, बल्कि जो दरवाजा मेरे सामने बंद हो गया है उसके साथ साथ अन्य 1000 दरवाजे भी मेरे लिए खुल जाते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि हमें रिजेक्शन को हराना है तो हमें विनम्र बनना बेहद जरूरी है। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मुझे सिखा रहे हैं वो ये है कि जब लोग मुझे नकारते हैं या मुझे रिजेक्ट करते हैं, तो मेरी प्रतिक्रिया जो होनी चाहिए वो ये है कि मेरा मस्तिष्क, मेरा मन और मेरा दिल मेरे लक्ष्य की ओर मैं लगाऊं, न कि उन लोगों की ओर जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। और प्रभु यीशु ने भी बिल्कुल यही किया। प्रभु यीशु का मन, उनका दिमाग, उनका दिल उनके लक्ष्य की ओर केंद्रित था। और क्या था प्रभु यीशु का लक्ष्य? प्रभु यीशु का लक्ष्य था यरूशलेम जाकर संसार की मुक्ति के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर देना। प्रभु यीशु का यही लक्ष्य था। और यही बात प्रभु यीशु योहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 34 में भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु कह रहे हैं, मेरी पिता की इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। और पिता की इच्छा भी बिल्कुल यही थी कि मैं यरूशलेम जाऊं। मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों और बहनों, आपके जीवन में जब रिजेक्शन आता है, आपको जब अस्वीकारा जाता है या नकारा जाता है, तो आपका मन, मस्तिष्क और दिमाग उन लोगों पर न रहकर, न केंद्रित करके अपने लक्ष्य पर लगाए रखें और प्रभु आपके जीवन को सफल बनाएगा। तीसरा बेहद महत्वपूर्ण और अंतिम रास्ता जो प्रभु यीशु मुझे सिखा रहे हैं वो ये है। प्रभु यीशु के सफर में, शुरुआती सफर में हजारों लोगों ने प्रभु यीशु का साथ दिया, लेकिन प्रभु यीशु जानते थे कि ये 1000 से 1000 लोग उनके सफर के अंत तक नहीं रहेंगे। क्यों? इसीलिए तो प्रभु यीशु ने अकेले ही क्रूस ढोया, प्रभु यीशु ने अकेले ही कोड़े की मार खाई और प्रभु यीशु अकेले ही क्रूस पर चढ़ गए। प्रभु यीशु जानते थे कि न तो उनके शिष्य उनके साथ रहेंगे, न जनता उनके साथ रहेगी, लेकिन प्रभु के जीवन में एक शक्ति थी जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ाती रहती थी, और वो है पिता परमेश्वर पर भरोसा, पिता परमेश्वर पर विश्वास। प्रभु ने जान लिया कि यदि मेरे शिष्य भी मुझे छोड़ दे
मेरा पिता मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वह अंत तक मेरे साथ रहेगा, मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक वो मेरा साथ देता रहेगा और मेरे इस लक्ष्य को पूरा करने में मेरी सहायता करेगा। आपके जीवन में भी जब इस प्रकार के रिजेक्शन आते हैं, इस प्रकार के अस्वीकार लोग आपको करते हैं, तो एक बात ध्यान में रखिए, आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ है। जैसा कि इसायास नबी का ग्रंथ कहता है कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता, भले ही एक माँ अपने दूध मुँहे बच्चे को भुला भी दे, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, ऐसा प्रभु कहता है। आपका दिन शुभ हो। सबों को जय श्री।